guys, welcome to your channel in the Rational English Classes। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग छोटा छोटा सेंटेंसेस को पढ़ेंगे जो हम डेली उसको बोलते हैं। हम लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। यदि आप अंग्रेजी बोलने के लिए सीखना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। चले हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 में करते हैं हम लोग। यदि हम लोग ये बोलेंगे हिंदी में, मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है, तो हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? आई एम सर्टेन, आई एम सर्टेन। मैं लिखता हूं आई एम सर्टेन, CERTAIN, आई एम सर्टेन, मुझे पक्का विश्वास है। हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं, चुप रहो। हम लोग बोलते हैं चुप रहो, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? शट अप, शट अप। लिखता हूं मैं चुप रहो, शट अप, SHUTUP, अप, शट अप, चुप रहो। हम लोग तीसरा सेंटेंस लेते हैं। यदि हम लोग बोलते हैं कोई आदमी हमें यहाँ आता है, जब जाता है तो हम लोग बोलते हैं आप जरूर आइए, अवश्य आइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जरूर आइए, अवश्य आइए। तो अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे डू कम, डू कम, अवश्य आइए, डू कम, अवश्य आइए। यदि हम ये भी जोड़ दें कि कृपया आप अवश्य आइए, डू कम प्लीज, डू कम प्लीज, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। चौथा नंबर में हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? जैसी तुम्हारी मर्जी। हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैसी तुम्हारी मर्जी, तो हमारे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? एज यू प्लीज। याद देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, एज यू प्लीज, इसको 3 तरह से बोल सकते हैं। एज यू प्लीज, PLEASE, एज यू प्लीज। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एज यू लाइक, एज यू लाइक, जैसी आपकी मर्जी। यदि आपसे कोई बड़ा हो, आप उसको सम्मान देना चाहते हैं, इज्जत के साथ बोलना चाहते हैं कि जैसी आपकी मर्जी, तो हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एज योर मैजेस्टी, एज योर मैजेस्टी, MAGESTY, एज योर मैजेस्टी, JESTY, एज योर मैजेस्टी। नंबर 5वां सेंटेंस हम लोग लेते हैं, क्या? बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। हम लोग बोलते हैं बस बहुत हुआ, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एनफ, एनफ, ENOUGH, एनफ। इसका अर्थ क्या हुआ? बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे, छठा सेंटेंस लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? इसे बुरा मत मानो। हम हिंदी में बोलते हैं इसे बुरा मत मानो, तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डोंट टेक इट इल, डोंट टेक इट इल, डोंट टेक इट इल, इसे बुरा मत मानो। नंबर 7वां में लेते हैं हम लोग, क्या? अलविदा। यदि किसी को आप विदा करते हैं, विदाई करते हैं, आप तो क्या बोलते हैं? अलविदा। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? याद रखिएगा इसको, बाय, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग? बाय बाय, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? गुड बाय, गुड बाय। अब देखिए, किसको हम लोग गुड बाय बोलेंगे, किसको बाय बाय बोलेंगे, किसको बाय बोलेंगे? याद रखिएगा, अगर अपना फ्रेंड सर्कल में हो, इक्वल्स में हो, तो हम लोग बोलेंगे बाय या फिर बाय बाय। अपने से बड़ा हो तो हम लोग बोलेंगे गुड बाय, गुड बाय। गुड बाय एक शॉर्टिंग वर्ड है, ये संक्षिप्त वर्ड है। किसका? गॉड बी विथ यू, गॉड बी विथ यू, इसका संक्षिप्त वर्ड है गुड बाय। अपने से बड़ों को हम लोग विदा करते समय बोलेंगे गुड बाय, अपने इक्वल्स को बोलेंगे बाय बाय। दैट्स ऑल। अब हम लोग 8वां सेंटेंस को लेते हैं। 8वां सेंटेंस में है क्या? पधारिए, स्वागत है, पधारिए, स्वागत है। तो हम अंग्रेजी बोलेंगे क्या? वेलकम, वेलकम,
COME, वेलकम, वेलकम। नंबर 9 में हम लोग बोलेंगे क्या? ईश्वर का आभार, ईश्वर का आभार। हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? थैंक गॉड या फिर थैंक हेवंस। थैंक गॉड, ईश्वर का आभार, या फिर थैंक हेवंस, HEAVENS, थैंक हेवंस। नंबर 10 में हम लोग बोलेंगे क्या? नंबर 10 में बोलेंगे अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम, देयर इज स्टिल टाइम। अब हम लोग 11वां सेंटेंस को लेते हैं। 11वां सेंटेंस हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं उतावले मत बनो, उतावले मत बनो, उतावले मत बनो। हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे डोंट बी हैस्टी, डोंट बी हैस्टी। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आप फर्राटेदार अंग्रेजी बोलिएगा। डोंट बी हैस्टी, उतावले मत बनो, उतावले मत बनो। अब हम लोग 12वां सेंटेंस लेते हैं। हम लोग 12 नंबर में क्या? यह चलेगा, यह चलेगा। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दैट विल डू, दैट विल डू, यह चलेगा। नंबर 13 में हम लोग बोलेंगे, नंबर 13 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वह अपने आप आया। जैसे हम लोग 5 आदमी गप कर रहे हैं, उधर से कोई आदमी आ गया बिना बुलाए, बिना कहे, वह अपने आप आ गया। तो अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे? He came of his own, he came of his own, वह अपने आप आया। नंबर 14 में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलेंगे? कितना सुंदर विचार, कितना सुंदर विचार। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? What an idea, what an idea, what an idea, what an idea, यानी कितना सुंदर विचार। नंबर 15 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? 15 नंबर पढ़ेंगे हम लोग जी हां, जी हां, जी हां। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? यस सर, यस सर, यस सर। ध्यान दीजिएगा कितना कॉमन सेंटेंसेस है, हम लोग बराबर इस्तेमाल करते, यूज करते हैं। नंबर 16 में पढ़ेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? कभी मत भूलना, बोलते हैं ना, या कभी भूलना मत। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कभी मत भूलना, कभी भूलना मत। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगेट, कभी मत भूलना। नंबर 17 हम लोग बोलेंगे क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अर्थात यदि कोई आदमी आपको बोलता है थैंक यू, तो आप थैंक यू सुन के चुप नहीं रहिए, उनको क्या बोलिए? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अंग्रेजी में क्या बोलेगा? नो मेंशन, नो मेंशन, NOMENTION, नो मेंशन। नंबर 18 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। छोटा छोटा सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, चिंता मत करो। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेवर माइंड, नेवर माइंड, NEVER, NEVER, नेवर माइंड, नेवर माइंड। नंबर 19 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? चलो हम लोग चलें। तो इंग्लिश में क्या बोले? लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, चलो हम लोग चलें। 20 नंबर में हम लोग बोलेंगे क्या? उठकर बैठो, उठकर बैठो, उठकर बैठो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? गेट अप एंड सिट, गेट अप एंड सिट, गेट अप एंड सिट। इसका अर्थ हुआ उठकर बैठो, उठकर बैठो। दैट्स ऑल। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ गए? तब हम आगे बढ़ेंगे। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए और एक दिन देखिएगा अब फर्राटे के साथ धारा प्रवाह
अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिएगा। बेसिक इंग्लिश से ये शुरू में छोटे छोटे सेंटेंस से हम लोग को बोलने के लिए सीखना होगा और इसी से हम लोगों को शुरू भी करना चाहिए। बाद में फिर हम लोग बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या कह रहा है। हम लोग 21 नंबर में पढ़ेंगे। हम लोग 20 नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो। हम लोग बोलते हैं हिंदी में थोड़ा और सोचो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? इसको दो तरह से बोल सकते हैं, थिंक ए बिट मोर, थोड़ा और सोचो, थिंक अ बिट मोर। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग थिंक अ लिटिल मोर, थिंक अ लिटिल मोर, थिंक अ लिटिल मोर। नंबर 22 में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कितना मनोरंजक, कितना मनोरंजक, कितना मनोरंजक। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ एम्यूजिंग, हाउ एम्यूजिंग, कितना मनोरंजक, हाउ एम्यूजिंग, AMUSING, कितना मनोरंजक, हाउ एम्यूजिंग। नंबर 23 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? थिंक समथिंग एल्स, थिंक समथिंग एल्स, थिंक समथिंग एल्स, कुछ और सोचो, कुछ और सोचो। नंबर 24 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या? ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। हम लोग बोलते हैं ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? अंग्रेजी में बोलेंगे मे गॉड ग्रांट यू ऑल हैप्पीनेस, मे गॉड ग्रांट यू ऑल हैप्पीनेस, HAPPINESS। ईश्वर आपका कल्याण करे, मे गॉड ग्रांट यू ऑल हैप्पीनेस, ऑल हैप्पीनेस। अब हम लोग 25 में पढ़ेंगे। हम लोग 25 में क्या बोलेंगे? सचमुच, सचमुच, सचमुच। उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रियली, रियली, REALLY, रियली, इसका सचमुच। 26 में पढ़ेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग? अपना होश हवास ठीक रखो। हम लोग बोलते हैं कब सब में? अपना होश हवास ठीक रखो, बोलते हैं ना? हाँ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कीप योर विट्स अबाउट यू, कीप योर विट्स, कीप योर विट्स अबाउट यू, कीप योर विट्स अबाउट यू। अपना होश हवास रखो, ठीक रखो, बोलते हैं हम लोग। अपना होश हवास ठीक रखो, कीप योर विट्स अबाउट यू, दैट्स ऑल। नंबर 27 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 27 में क्या बोलेंगे हम लोग? बहुत बहुत शुक्रिया, बोलते हैं हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैनी मैनी थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स, मैनी मैनी थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 28 में पढ़ेंगे हम लोग, क्या? बस अभी आया, बस अभी आया। किसी को बोलते हैं, कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बस अभी आया। तो अंग्रेजी में हम लोग कैसे बोलेंगे? जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग, अभी आया, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। नंबर 29 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। तो हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? थैंक यू, थैंक यू, THANK, थैंक यू, आपका धन्यवाद। नंबर 30 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नंबर 30 में? घड़ी मिला दो। जैसे हम लोग टाइम मिलाते हैं घड़ी से, एक घड़ी का दूसरी घड़ी से टाइम मिलाते हैं, भाई घड़ी मिला दो। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हम लोग? सेट द क्लॉक, सेट द क्लॉक, सेट द क्लॉक।
SET सेट द क्लॉक, इसका मतलब क्या होता है? घड़ी मिला दो। नंबर 31 में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब मजा ही मजा है। हम लोग बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं अब मजा ही मजा है, अब मजा ही मजा है। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? नाउ इट इज ऑल फन, नाउ इट इज ऑल फन, नाउ इट इज ऑल फन। क्या है? अब मजा ही मजा है। अब हम लोग 32 में हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझसे मत उड़ो, बोलते हैं गपशप में बोलते हैं। आप पूछ रहे हैं कुछ, वो घुमा फिरा के कुछ और बोल रहा है, तो आप क्या बोलते हैं उसको? मुझसे मत उड़ो। तो अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? डोंट ट्राई टू ब्लफ मी ऑफ, डोंट ट्राई टू ब्लफ, BLUFF, ब्लफ मी ऑफ, OFF, यानी मुझसे मत उड़ो। नंबर 33 में हम लोग क्या बोलेंगे? 33 में हम लोग बोलेंगे क्या? तैयार रहें। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस में भी और बाद वाला सेंटेंस भी हम लोग अगर बोलते हैं तैयार रहें, तैयार रहें, तो हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बी रेडी, बी रेडी, तैयार रहें, बी रेडी, तैयार रहें। अब हम लोग 34 पढ़ेंगे। 34 में ये कह रहा है तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए या फिर तैयार हो जाएं, तैयार हो जाएं, तैयार हो जाइए। तो हम लोग क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? गेट रेडी, गेट रेडी। गेट रेडी। नंबर 35 में हम लोग पढ़ेंगे क्या बोलेंगे हम लोग 35 में? दूध फट गया है, दूध फट गया है। हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे दूध फट गया है? मिल्क हैज टर्न्ड सावर, मिल्क हैज, MILK, मिल्क हैज टर्न्ड, TURNED, टर्न्ड, सावर, SOUR, मिल्क हैज टर्न्ड सावर। इसका अर्थ हम लोग क्या बोलेंगे? दूध फट गया है, दूध फट गया है। That's all। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उसको सुनिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और बोलिएगा भी। प्रैक्टिस मेरे साथ भी कीजिए और बाद में भी कीजिए। वीडियो को देखते रहिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन अपने आप को पाइएगा कि फर्राटे के तार आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। आपके जैसा कोई अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है। यदि आप धीरे धीरे छोटा छोटा सेंटेंस से अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे तो। नंबर 36 में हम लोग पढ़ेंगे। नंबर 36 में क्या है कि आगे की राम जाने, आगे की राम जाने। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? गॉड एलोन नोज द फ्यूचर, गॉड एलोन, गॉड एलोन knows the future, God alone knows the future, यानी आगे की राम जाने। 37 में हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे क्या? जो भी होना है ना, कोई चीज होता है, तंग हो गए तो क्या बोलते हैं? जो भी होना है होते रहे। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम लोग? कम व्हाट में, कम व्हाट में, कम what may। That's all। नंबर 38 हम लोग पढ़ेंगे। 38 में क्या बोलेंगे हम लोग? देर ना हो, देर ना हो। तो इंग्लिश में क्या बोले हम लोग? डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, देर ना हो, डोंट बी लेट, देर ना हो। हम लोग अगला सेंटेंस को लेते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिंता ना करें, चिंता ना करें। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। WORRY, डोंट वरी, चिंता ना करें। नंबर 40 में हम लोग पढ़ेंगे। ये अंतिम सेंटेंस है। साहस से काम लो, साहस से काम लो, साहस से काम लो। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? टेक हर्ट,
हट का मन अर्थ होता है दिल। टेक हट, टेक हट, HEART, टेक हट, इसका अर्थ हुआ साहस से काम लो या हिम्मत से काम लो। आई एम श्योर आज हम यही तो रखते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग अपनी चीज सीखते रहें, बोलते रहें, आप लोग आगे बढ़ते रहें। बाय।